हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का चार्ल्स वेबेज ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो थ्योरी है उसके आगे के क्लास को कराने जा रहे हैं आपको। तो हमारा जो पहला है, पहला कमांड हमारा जो है वो है आपका इंसर्ट इंटनोट कमांड है। ठीक है, इंसर्ट इंटनोट कमांड है। इसको हम लोग पहले इसका थ्योरी देख लेते हैं। ठीक है, डिफिनेशन समझ लेते हैं इंसर्ट इंटनोट का। देखिए, इंसर्ट इन नोट में क्या कह रहा है कि दिस कमांड इज यूज्ड टू, यह कमांड का यूज किया जाता है एड द इंड नोट ऑफ एनी सेलेक्टेड वर्ड, किसी भी सेलेक्टेड वर्ड को, है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, एज ए इंड नोट के रूप में ऐड कर सकते हैं। और जो भी वर्ड को आप सेलेक्ट करिएगा उसके बारे में आप इंड नोट लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो यहाँ आपका प्रोसेस है टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट को आपको क्रिएट करना है। फिर टू सेलेक्ट द वर्ड, उसके बाद वर्ड को क्या करिएगा, सेलेक्ट करिएगा। देन गो टू द रेफरेंसेज मीनू, फिर आपको रेफरेंसेज मीनू में जाना है और क्लिक करना होगा इंसर्ट इंड नोट पर। ठीक है, इंसर्ट इंड नोट पर क्लिक करने के बाद आपको टाइप करना है, मैटर को टाइप करना है इन इंड नोट एरिया, इन नोट एरिया में, एंड फाइनली क्लिक ऑन पेज। और फिर हम लोग क्या करेंगे, पेज पर क्लिक कर देंगे तो जो भी मैटर है हमारा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा इंड नोट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंसर्ट इंड नोट कमांड से। आगे देखिए, इसके बाद अगला जो कमांड हमारा है वो है नेक्स्ट फुटनोट। नेक्स्ट फुटनोट में क्या होगा, तो दिस कमांड इज यूज्ड टू, यह कमांड का यूज किया जाता है गो टू द नेक्स्ट फुटनोट वर्ड, अगला फुटनोट वर्ड पर जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट फुटनोट वर्ड कमांड का यूज करेंगे। इसमें क्या होता है कि जब एक बार आप फुटनोट क्रिएट कर लेते हैं तो पहला वर्ड का फुटनोट आपने कर लिया, फिर नेक्स्ट वर्ड का भी आप फुटनोट करिएगा, तो अगले फुटनोट वर्ड पर जाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, नेक्स्ट फुटनोट का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर प्रोसेस देखिए लिखा गया है टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट को आपको क्रिएट करना है, एंड टू क्रिएट सम फुटनोट्स, और कुछ फुटनोट को क्या करिएगा, आप क्रिएट कर लीजिएगा। क्रिएट करने के बाद है गो टू द रेफरेंसेज मीनू, रेफरेंसेज मीनू में आपको जाना होगा, और रेफरेंसेज मीनू में जाने के बाद क्लिक करेंगे नेक्स्ट फुटनोट पर। ठीक है, नेक्स्ट फुटनोट पर क्लिक करेंगे, देन क्लिक करेंगे नेक्स्ट फुटनोट, यानी नेक्स्ट फुटनोट के अंदर जाइएगा तो फिर आपको नेक्स्ट फुटनोट मिलेगा और उस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो ये चीज़ हम लोग कर लेंगे, तो इससे क्या होगा कि अगले फुटनोट पर हम जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद है हमारा प्रीवियस फुटनोट। प्रीवियस फुटनोट में क्या होगा, तो दिस कमांड इज यूज्ड टू गो टू द प्रीवियस फुटनोट ऑप्शन, आप प्रीवियस फुटनोट ऑप्शन पर आप जा सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से आप फुटनोट में आगे जाना हो तो नेक्स्ट फुटनोट का प्रयोग करिएगा, उसी तरह से अगर आपको पीछे आना है तो प्रीवियस फुटनोट का प्रयोग करेंगे। यहाँ प्रोसेस लिखा हुआ है टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट को हम लोग क्रिएट करेंगे, उसके बाद है टू क्रिएट सम फुटनोट्स, फिर फुटनोट्स को आप क्रिएट कर लीजिएगा। यानी कुछ फुटनोट को क्रिएट करने के बाद फिर कहाँ जाएंगे, गो टू द रेफरेंसेज मीनू, रेफरेंसेज मीनू में जाएंगे एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट फुटनोट, फिर आपको नेक्स्ट फुटनोट ऑप्शन में जाना है और नेक्स्ट फुटनोट के अंदर ही आपको मिलेगा प्रीवियस फुटनोट। तो प्रीवियस फुटनोट पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। ऐसा करने से प्रीवियस फुटनोट पर जब आप क्लिक करिएगा तो आप पीछे जाएंगे, प्रीवियस फुटनोट में पीछे जाएंगे और नेक्स्ट फुटनोट में क्या होगा, आप आगे जाएंगे। इस तरह से आप इसमें चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान ये भी रखना है कि जो हमारा फुटनोट होता है वो हर पेज के नीचे में ही लिखाएगा और इंड नोट जो होगा वो सबसे लास्ट में आपको लिखाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, जहाँ मैटर समाप्त होगा वहाँ पर होगा। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, अब है आपका नेक्स्ट इंड नोट। नेक्स्ट इंड नोट में क्या होगा, तो दिस कमांड इज यूज्ड टू, यह कमांड का यूज किया जाता है गो टू द नेक्स्ट इंड नोट वर्ड, अगले इंड नोट वर्ड पर जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट इंड नोट का प्रयोग करेंगे।
इसमें देखिए प्रोसेस क्या है, टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट को आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है, यानी डॉक्यूमेंट में आपको मैटर लिख लेना होगा। उसके बाद क्या करिएगा, तो टू क्रिएट सम इंड नोट्स, यानी कुछ वर्ड का आपको इंड नोट बना लेना है। इंड नोट कैसे बनाइएगा, तो वर्ड को सेलेक्ट करिएगा, रेफरेंसेज मेनू में जाइएगा और इंड नोट पर क्लिक करिएगा। जैसे इंड नोट पर क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर जो है सीधे इंड नोट एरिया पर चला जाएगा। फिर उस वर्ड के बारे में है ना, यहाँ प्रोसेस भी लिख दिया गया है कि आपको एक डॉक्यूमेंट को तैयार कर लेना है। फिर है टू क्रिएट सम इंड नोट्स, कुछ इंड नोट आपको बना लेना है। देन गो टू द रेफरेंसेज मेनू, आपको रेफरेंसेज मेनू में जाना होगा और क्लिक करना होगा नेक्स्ट इंड नोट, नेक्स्ट फुटनोट पर, और फुटनोट के ही अंदर आपको मिलेगा इंड नोट, तो नेक्स्ट इंड नोट मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ऐसा करने से, क्लिक करने के बाद क्या करिएगा, जैसे ही आप उस पर क्लिक करिएगा तो जो आप इंड नोट बनाए होंगे, क्रिएट किए होंगे, उस वर्ड पर आपका कर्सर जाएगा। तो नेक्स्ट इंड नोट में अगले इंड नोट पर हम लोग जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है प्रीवियस इंड नोट। प्रीवियस इंड नोट क्या होता है जिस तरह से नेक्स्ट इंड नोट में आगे जाते हैं उसी तरह से प्रीवियस इंड नोट में आप पीछे आइएगा, यानी जहां पर आपका कर्सर है उससे आप पीछे आएंगे। यहाँ प्रोसेस दिया गया है, पहले डिफिनेशन देख लीजिए कि दिस कमांड इज यूज्ड टू गो टू द प्रीवियस इंड नोट वर्ड। प्रीवियस इंड नोट वर्ड पर आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। प्रोसेस है इसमें कि सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट को आपको तैयार कर लेना है। एक डॉक्यूमेंट को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। इसके बाद है टू क्रिएट सम इंड नोट्स, फिर आपको कुछ इंड नोट को क्रिएट कर लेना है। देन आपको कहाँ जाना है, गो टू द रेफरेंसेज मीनू, फिर आपको रेफरेंसेज मीनू में जाना है। रेफरेंसेज मीनू में जाने के बाद क्लिक करेंगे नेक्स्ट फुटनोट पर, और नेक्स्ट फुटनोट में जाने के बाद उसी के अंदर क्या मिलेगा, प्रीवियस इंड नोट, तो आपको प्रीवियस इंड नोट पर क्लिक कर देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आप जो है प्रीवियस इंड नोट पर चले जाइएगा। तो ये आपका एक प्रोसेस होता है कि आप किस तरह से, यानी प्रीवियस इंड नोट में आप पीछे जाएंगे और नेक्स्ट इंड नोट में आप आगे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है अगला कमांड है, ये है शो नोट्स। ये कमांड हमारा क्या हो गया, शो नोट्स कमांड हमारा हो जाएगा यहाँ पर। शो नोट्स, शो नोट्स में क्या होता है कि जैसे कि दिस कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द फुटनोट एरिया और इंड नोट एरिया, यानी दोनों ही तरह के एरिया पर आपका कर्सर जो है वो जा सकता है। तो यानी शो नोट्स में जब आप फुटनोट और इंड नोट दोनों क्रिएट कर लेते हैं तो आपका जो है यहाँ पर जैसे ही आप शो नोट्स पर क्लिक करिएगा रेफरेंसेज मेनू में जाने के बाद, तो आपको दोनों एरिया शो होगा, फुटनोट वाला भी और इंड नोट वाला भी। तो कैसे करिएगा, तो यहाँ प्रोसेस लिख दिया गया है कि सबसे पहले आपको एक डॉक्यूमेंट को तैयार कर लेना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट को तैयार करने के बाद क्या करिएगा, तो टू क्रिएट सम फुटनोट, आपको कुछ फुटनोट को क्रिएट करना है या फिर इंड नोट को भी आपको क्रिएट कर लेना है। देन क्या करिएगा, गो टू द रेफरेंसेज मीनू, फिर आपको रेफरेंसेज मीनू में जाना है और क्लिक करना है शो नोट्स पर। शो नोट्स पर क्लिक करने के बाद आपको चूज करना है या तो फुटनोट या फिर इंड नोट, दोनों में से कोई एक आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। और उसके बाद आप उस पर क्या करिएगा, क्लिक कर दीजिएगा ओके पर। ऐसा करने से आपका जो कर्सर है वो नोट्स पे चला जाएगा, शो नोट्स पे चले जाएगा, जहां पर आपके पास दोनों ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारा हो गया इंसर्ट सिटेशन। देखिए इंसर्ट सिटेशन का प्रयोग करेंगे हम लोग किसी भी डाटा को ऐड करने के लिए मैनेज सोर्स में। अब मैनेज सोर्स का दो पार्ट होता है, एक होता है करेंट सोर्स, है ना, एक करेंट सोर्स होगा और दूसरा आपका सोर्स डॉक्यूमेंट होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑलरेडी इसमें लिखा गया है कि दिस कमांड इज यूज्ड टू ऐड द डाटा इन मैनेज सोर्स बॉक्स, यानी इंसर्ट सिटेशन का यूज किया जाता है किसी भी डाटा को ऐड करने के लिए। कहाँ पर ऐड किया जाएगा, मैनेज सोर्स बॉक्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कैसे करिएगा, प्रोसेस देखिए। टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट को आपको क्रिएट करना है।
फिर गो टू द रेफरेंसेज मेनू, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, रेफरेंसेज मेनू में जाएंगे। रेफरेंसेज मेनू में जाने के बाद लिखिएगा क्लिक ऑन इंसर्ट सिटेशन, फिर हम लोग कहाँ पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट सिटेशन पर, और इंसर्ट सिटेशन में जाने के बाद क्लिक ऑन ऐड न्यू सोर्स, ऐड न्यू सोर्स पर आपको क्लिक कर देना है। देन फिल द डाटा फॉर्म एंड क्लिक ऑन ओके, आपको डाटा फॉर्म को फिल कर देना है और फिर क्या करिएगा, ओके पर क्लिक करिएगा। तो जो भी डाटा फॉर्म में आप फिल करिएगा वो आपका मैनेज सोर्स में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। किसके माध्यम से करिएगा, इंसर्ट सिटेशन के माध्यम से करिएगा। इसका उपयोग बिब्लियोग्राफी वगैरह में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो मैनेज सोर्स की बात कर रहे हैं, मैनेज सोर्स नाम का कमांड ही है यहाँ पर, इसमें लिख दिया गया है दिस कमांड इज यूज्ड टू कन्वर्ट द डाटा फ्रॉम मास्टर लिस्ट टू करेंट लिस्ट। इसी का बात कर रहे थे हम कि मास्टर लिस्ट का डाटा जो है आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं करेंट लिस्ट में। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, तो यहाँ लिख दिया गया है जनरली इट इज़ यूज्ड टू इंसर्ट द डाटा फॉर बिब्लियोग्राफी पर्पस। किस पर्पस के लिए यूज करेंगे, बिब्लियोग्राफी पर्पस के लिए यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर बिब्लियोग्राफी पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा, बिब्लियोग्राफी क्या होता है। तो जैसे आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई थेसिस लिख रहे हैं, तो उसके अंदर जो डेटा कलेक्शन जो आप करते हैं उसका सोर्स क्या है आपके पास, कहाँ कहाँ से आप जो है डेटा को ला रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग बिब्लियोग्राफी वाले पेज पर डालते हैं। यहाँ देखिए प्रोसेस लिख भी दिया गया है कि टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट को आपको क्रिएट कर लेना है। देन गो टू द रेफरेंसेज मेनू, फिर आपको रेफरेंसेज मेनू में जाना है और क्लिक करना होगा मैनेज सोर्स पर। मैनेज सोर्स में जाइएगा, यानी मैनेज सोर्स पर क्लिक करिएगा। देन टू चूज द डाटा फ्रॉम मास्टर लिस्ट, मास्टर लिस्ट को हम लोग क्या करेंगे, डाटा को चूज कर लेंगे मास्टर लिस्ट से, और फिर क्लिक करिएगा कहाँ पर, कॉपी बटन पर, एंड क्लिक ऑन क्लोज। तो कॉपी बटन पर क्लिक करने के बाद आपको क्या कर देना है, क्लोज बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपका क्या हो जाएगा कि जो डाटा करेंट लिस्ट जो है, यानी मास्टर लिस्ट का डाटा जो है वो कहाँ आ जाएगा, करेंट लिस्ट में। और फिर उस डाटा को हम लोग बिब्लियोग्राफी के माध्यम से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, पेज पर ला सकते हैं। तो इसके लिए आप बिब्लियोग्राफी कमांड को देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये है हमारा बिब्लियोग्राफी कमांड। बिब्लियोग्राफी कमांड में ऑलरेडी यहाँ पर डिफिनेशन लिख दिया गया है कि दिस कमांड इज यूज्ड टू, यह कमांड का यूज किया जाता है इंसर्ट द ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम करेंट लिस्ट टू पेज। देखिए मास्टर लिस्ट से पहले करेंट लिस्ट में डाटा आया, मास्टर लिस्ट से करेंट लिस्ट में आया, फिर करेंट लिस्ट से डाटा कहाँ पर आ गया, आपके पेज में आ गया। तो यहाँ पर जो है प्रोसेस लिख दिया गया है टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट को आपको क्रिएट करना है। इसके बाद है गो टू द रेफरेंसेज मेनू, फिर हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंसेज मेनू में जाएंगे। रेफरेंसेज मेनू में जाने के बाद फिर क्या करिएगा, इसके बाद देखिए क्लिक ऑन बिब्लियोग्राफी, फिर आपको बिब्लियोग्राफी पर क्लिक करना है, ठीक है। बिब्लियोग्राफी पर क्लिक करने के बाद यहाँ जब आप क्लिक करिएगा बिब्लियोग्राफी पर, तो फिर आपको चूज करना है टू चूज द एनी वन स्टाइल एंड क्लिक ऑन इट, किसी भी एक स्टाइल को चूज कर लीजिएगा और फिर हम लोग क्या करेंगे, उस पर ले आएंगे, ठीक है। तो ये काम हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चूज करेंगे किसी भी एक स्टाइल को और उस पर क्लिक कर देंगे। ऐसा करने से हमारा क्या हो जाएगा, बिब्लियोग्राफी वाले पेज पर जो भी हमारा डाटा जो है मास्टर लिस्ट से जो करेंट लिस्ट में डाटा था वो इस पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ तक जो है बिब्लियोग्राफी तक का आपको ये थ्योरी था। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिकल में, यानी नेक्स्ट लेक्चर में इन सभी कमांड का हम आपको प्रैक्टिकल जो है आपके कोर्स में अपलोड करेंगे और फिर आप उसको देखिएगा। थैंक यू सो मच।